वॉइस है, आप उसको कैसे यूज करते हो, वो भी आपकी आवाज में भारीपन होना चाहिए। हम उस पे आज की डेट में, जैसे आप मेरी पहले की शुरू की ट्रेनिंग अगर देखोगे तो मैंने बहुत सॉफ्टली भैया मेरे को कहते ही रहते थे कि यार कमल भाई वो वाली बात, अब मैं उस पर थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। पहले आधे लोग सोते थे हम कोनी लगा के जगवाते थे, आज मेरे को ये भी सोता हुआ दिखा, तो मेरे लिए जोरदार तालियां। सबको जगा रखा है, पहले आगे सोचाते थे, है ना। तो वॉइस और टोन, टोन कब आवाज को उठाना है, कब आवाज को सॉफ्ट करना है, किस तरीके से आवाज को मोल्ड करना है, कहां पे क्या बोलना है, कहां पे कैसे बोलना है, वो सब वॉइस और टोन जो है आपकी कितने परसेंट काम करती है, मात्र 38%। और 7% कितना हो गया, यानी कि आवाज का और शब्दों का रोल केवल कितना है, 50% भी, और बाकी जो है रोल वो है नॉन वर्बल। ये कितना है, किसी भी बड़े ओहदे पे जाओ तो ड्रेसिंग सेंस पे क्यों बात करते हैं, क्यों वहां का ड्रेसिंग सेंस है, क्योंकि भैया आपका ड्रेसिंग सेंस भी बात करता है। आप किसी के यहाँ करोड़ों का हिसाब किताब दिखाने जा रहे हो और बैग आप लेके गए अपना फोल्डर पन्नी में, आप फोम पैड निकाल रहे हो और पेन निकाल रहे हो यूज एंड थ्रो वाला 3 रुपए का, और उसे क्या कह रहे हो, 6 महीने में जिंदगी का तुझे कितना टाइम हो गया। या आप मेरे साथ आओ, मैं आपको अच्छी सर्विस दूंगा और शूज आपके पॉलिश है नहीं, तो अपनी सर्विस तो कर ले, वो सर्विस ही तो है अपनी सर्विस तो है भाई। कुछ चीजों में हम भी गड़बड़ थे, अब हम उस पर भी ध्यान देंगे, बहुत सारी चीजों पे। तो आदमी को सुधरता है, और सबसे बड़ी बात है एक्सेप्ट करनी चाहिए, हाँ ये मेरे अंदर कमी है, जब भी तुम सुधारोगे। अगर किसी को बता दिया तुमने, वो पहले ही तुमसे लड़ा, तुझे क्या मतलब है, और तू मेरे जूतों से शादी करेगा, जूतों के साथ काम करेगा, ये काम सब चीजों के साथ। नॉन वर्बल चीजें जो होती हैं उस पर अभी मैं बताऊंगा। वर्ड कम्युनिकेट्स, क्या क्या कम्युनिकेट करता है, मैंने बताया ना नॉन वर्बल भी है। वर्बल तो आपको बताओगे जो हमारे शब्द हैं, जो हमें सुनाई दे रहे हैं, वो तो कम्युनिकेट करता है 7%। किस तरीके से आप बात कर रहे हो वो कम्युनिकेट करता है 38%, और 55% जो कम्युनिकेट करता है ना, वो क्या करता है, आपके कपड़े, किस तरीके के आपने कपड़े पहने हुए हैं, चाहे आप प्लान दे रहे हो, चाहे आप कहीं आ रहे हो, मतलब जिस जगह पे आप जा रहे हो। अब मैं सूटेड बूटेड रहता हूँ और गोवा भी हम घूमने गए थे, अगर मैं वहां बीच पे ऐसे घूमूं तो जगह के हिसाब से बदलने पड़ेंगे ना, क्या है ना। तो आपका परफ्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और हमारा सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि हमारा जो डीओ है ना वो जबरदस्त है। कितने लोगों ने यूज किया है, मेरे को तभी 24 को गिफ्ट भी मिला था, इतना जबरदस्त है ना। और उसमें मैं वो बताऊंगा नहीं सीक्रेट, कभी भी मेरे इसकी आप फ्रेगनेंस देखना, मैं उसमें एक परफ्यूम मिक्स भी करता हूँ, उसके साथ परफ्यूम मिक्स करके लगाओ। मैं कह रहा हूँ जहां घर पे बैठोगे ना मजा आ जाएगा, जबरदस्त। बॉडी ओडर यानी कि शरीर की दुर्गंध भी आपकी कम्युनिकेट करती है। अगर परफ्यूम कम्युनिकेट कर रहा था, वहां पे अगर कोई स्मेल है भी तो आपके परफ्यूम से वो खत्म हो जाना चाहिए, मूड फ्रेश होना चाहिए उसको। और अगर आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है आप कितने ही बढ़िया आपको प्यार करता है, आप कितने ही बढ़िया तरीके से बता रहे हो, और आप कितने ही रियल बता रहे हो, लेकिन उसका तो दम घुटा पड़ा है, आपके शौक से आपने 4 दिन से नहीं बदले। आएगा उसको समझ? तो भैया आपके जो शरीर से, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी के भी शरीर पसीने में सबके ज्यादातर की बदबू आती है, तो उसके लिए आप अच्छा सा परफ्यूम लगाओ, कोई टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज करो, लेकिन आपके शरीर से बांस नहीं आनी चाहिए। और ये 55% है, ध्यान रखना। ये सारी चीजें कितने परसेंट काम कर रही हैं? यानी कि आप किसी बढ़िया ऑफिस में गए और आप प्लान ऐसे ही चले जाओ कैजुअल, तो आपको कैसे लेगा? लेकिन अगर आप एकदम सेट गए हो तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही अब रहता नहीं रहता है, फिर 10 जनों में बोलो या 20 जनों में बोलो, ठीक है। ये 55% वाली कैटेगरी। स्पीड, क्वालिटी,
क्वांटिटी ऑफ वर्क, आपकी स्पीड, काम करने की स्पीड, वो भी जैसे कि अभी भुवन की क्या थी कि स्पीड बढ़िया चल रही थी, 5-6 लोग जुड़ गए तो एक आधा अपने आप आगे जुड़ गया। आपके अगर धड़ाधड़ प्लान चल रहे हैं आपकी, तो आपकी टीम भी काम कर रही है, तो आपके अंदर ज्वाइनिंग है, फास्ट है, आपके काम करने का जो स्पीड है, जो क्वालिटी है, आपके काम की क्वालिटी कैसी क्वालिटी है। आपने किसी को बोला कि भैया 24 घंटे में आईडी पासवर्ड हम देते हैं, देखो अभी तो फिलहाल अगर किसी का नहीं आया तो बुरा मत मानना, 4 तारीख तक कंपनी की तरफ से ये ईयरली क्लोजिंग थी, अगर किसी ने भी 30 को दिए हैं, 31 को, 1 को, 2 को, 3, तो उसकी 4 तारीख है। वरना अगर आपने किसी को बोला कि भैया 24 घंटे में देते हैं और आपने 12 घंटे में दे दिया, तो आपके काम की स्पीड अच्छी है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी जो 3-3 दिन हो जाते हैं भाई साहब, उसके पास अभी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि मेरी आईडी लगी है या नहीं लगी, वो कई बार कैसे आप पे ट्रस्ट करें। ठीक है। दूसरा, क्वालिटी, आपने फोल्डर की क्वालिटी कैसी है, उसमें सारी चीजें अपडेटेड है या नहीं है। क्वालिटी वो पता लगा कि उसके हिसाब किताब उड़े पड़े हैं, पेन के ऊपर का जो वो होता है ना, वो घिसा पड़ा है बिल्कुल, उसमें से आपने रिफिल चेंज कर करके, कॉलर के जो है आपके निकले पड़े धागे, मतलब आपकी जो जितनी भी चीजें हैं आपके जो काम की है या जितनी भी चीजें आपके पास है उनकी क्वालिटी, यानी कि आपने जो, मान लो अभी मैं A4 शीट का मैं फैज भाई से मंगवाता हूँ, अगर किसी को मेरे से सुपर प्लान पूछना हो, अगर मैं ऐसे ही बना के दूँ तो, और मैं बढ़िया सा A4 शीट पे बढ़िया सा बना के देता हूँ, है ना। क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितना काम आप दे रहे हो, आपकी क्लोजिंग कितनी है, या आप क्या क्या काम कर रहे हो, ये इसमें नहीं, हर चीज में। दूसरा, करेज, आपकी हिम्मत, आपके अंदर कितनी हिम्मत है। टीम 4 लोगों की छोड़ के गई, आप रोने तो नहीं लगे, आपने 40 की दोबारा तैयारी शुरू कर दी, नहीं कर दी, या कोई भी परेशानी आई उसमें आप हिम्मत से डटे हो या नहीं हो। जैसे आपने शुरू किया, 4 लोगों ने आपको मना किया, आप 5वें के पास जाने की हिम्मत रखते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप 4 के पास गए, 3 ने मना किया, 1 ने शुरू किया और आप फिर घर बैठ गए, तो आपने अपने साथ साथ उस 1 का भी तो मर्डर कर दिया। अगर कोई 1 भी जुड़ गया ना, तो अपने लिए नहीं, फिर तो उसके लिए काम करना बनता है। करेज, आपकी हिम्मत। जेस्ट फॉर लाइफ, जो जितने आप जिद जुनून लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हैं, और आपकी नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, क्योंकि आदमी 2 ही वजह से पैसे कमाता है, पहला होता है उसका तजुर्बा, एक्सपीरियंस, दूसरी होती है उसकी नॉलेज। हमें जितना एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस को बढ़ाने का कोई शॉर्टकट है? कोई नहीं। एक्सपीरियंस तो कोई बोलेगा 5 साल का एक्सपीरियंस, तो 5 साल में होगा ना, वो तो 1 साल में तो 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते ना। तो तजुर्बे के हिसाब से तो हम जितना कमा रहे हैं उतना कमा ही रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि आप अगर नॉलेज बढ़ा लो, तो जो लोगों ने 50 साल में किया, आप 5 साल में कर सकते हो। लेकिन 50 साल वाला तजुर्बा नहीं, लेकिन नॉलेज तो 50 साल वाले ले सकते हो सर। तो 50 साल का काम 5 में नहीं 10 साल में तो जाए भाई। आधा आपने एक्सपीरियंस जो लिया उसके भी आप करा दिया, आपकी नॉलेज के भी आपके। एबिलिटी टू रिमेन कूल, हमेशा मुसीबत के वक्त, हर वक्त आपकी कूलनेस, यानी कि आप चीजों को समझ के रिप्लाई करते, यानी कि आप में हड़बड़ाहट या शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं हुआ कि कोई काम हुआ उसमें तुरंत गुस्से में आके सब तहस-नहस। कोई डिसीजन जो हम लेते हैं कि आपने किस बारे में, कोई चीज गलत हुई और आपने डिसीजन लिया है, आज के बाद में से बात मत कर, चल बच जाए, हो जाता ना क्या। तो आप हर सिचुएशन में आपके ठंडे रहने की काबिलियत आपने। ह्यूमन रिलेशनशिप, आपके लोगों, जैसे आप मेरे साथ आ जाओ तो आप देखो कि मेरी बाकी लोगों से रिलेशन कैसे हैं, है ना। कि अगर मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं तो गार्ड से कैसे बात कर रहा हूं, या अगर मैं मेट्रो प्लाजा में था तो वहां के जो दुकानदार हैं उनसे मेरी कैसे रिलेशन है। जब मैं मेट्रो प्लाजा में घुसता हूं तो 4 लोग मेरे को सलाम ठोकते हैं, तो मेरा इंप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा। और अगर मेरे को, मैं किसी को ठोक रहा हूं और कोई कह रहा हाँ चल ठीक है, तो अलग है ना। तो कभी मेरे साथ मेट्रो प्लाजा चल के देखो, भैया बता देंगे
मतलब सामने तो सामने, पीछे से भी आपने नाम ले दिया तो भी आपका काम हो जाएगा। सेल्फ ये रे, आपकी इज्जत है नहीं, आपके दोस्तों में आपकी इज्जत है नहीं है। तो ये चीजें भी लोग बाग नोटिस करते हैं, चाहे आपको वो बताएं, आपके साथ वो गाड़ी में जा रहे हैं तो लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप शब्दों का चयन कैसे करते हो। जैसे मैंने भी बताया, भैया ने वो जो बात की वो शब्दों का चयन क्यों था। एक आदमी ने बोला कि जिसकी औकात होगी 6000 की वो कर लेगा। भैया ने बोला कि भैया जिसे औकात बनानी होगी वो 6000 का इंतजाम कर लेगा। शब्दों का तो फर्क है। एक आदमी के शब्दों से ईंट आती थी सर पे उड़ती उड़ती, और दूसरे के शब्दों से भैया 6000 रुपया। आपकी वॉइस, आप बात करने का जो आपकी वॉइस है वो किस तरीके की है। जैसे अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी को कभी सुना करो, उनकी आवाज में जो भारीपन था ना, जैसे अगर मैं कोई एक डायलॉग बोलूं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो क्या याद आता? तो क्या याद आया? वीरू, धर्मेंद्र। और कहां से याद आया? शोले। 1975 में बोला गया था ये डायलॉग, और आज भी सबको याद है। क्या उसके बाद डायलॉग नहीं बोले गए? या फिर अगर मैं बोलूं आपको, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, अमिताभ बच्चन कहां से कौन बनेगा? 2000 में बोला गया था डायलॉग। उसके बाद क्या आए नहीं शो, शाहरुख खान ने भी चलाया और गोविंदा ने भी चलाया, 10 का दम सलमान खान ने भी चलाया। उनके डायलॉग तो याद नहीं है। क्यों याद है? यानी कि यार आज हम 22 साल बाद 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, और हमें आज 22 साल भी को, तो कुछ तो बात थी ना उसके बोलने के तरीके। उसने कुछ स्पेशल बोला था, कंप्यूटर से लॉक, बस इतना ही तो बोला। उनको सुनो तो सही, उनके बोलने की तरीका। अब आमिर खान ने क्या, जब कचरा लिया तो वो अड़ गया नहीं अड़ गया, कि वो कहां पे सॉफ्ट होके बात कर रहा है। बूरा की बारी पे कॉमेडियन बन गया वो, और गोली की बार पे थोड़ा सा उसको अटैचमेंट वाली फीलिंग दी, और कचरा के टाइम पे अगेंस्ट हो गया। बाकी पूरे 11 को वो कैसे कैसे उठाता है उसमें देखना, जब आप पिक्चर देखोगे। हर किसी के लिए अलग। तो ऐसे ही जब आप जाते हो, तो अगर किसी लेडीज से आप बात कर रहे हो तो उसके से बात करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो उससे बात करने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हो तो उनसे बात करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। आप अगर किसी लोअर क्लास में जा रहे हो तो आपका बात करने का तरीका, क्योंकि इसे लोअर से लेके ही अपर में जाना है, वही तो काबिलियत है हमारी। जो अपर वाला है वो तो था ही अपर। अमीर को अमीर बनाने में वो मजा थोड़ी है, जो एक लोअर वाले को उठा के आप अमीर बना दो। तो जरा वॉइस, पिच, आपकी पिच कैसी है? आप अटक तो नहीं रहे हो? आपने उसको पहले से उसकी प्रैक्टिस करी है नहीं करी है, या आपकी जो पिच है आपने फोल्डर किस हिसाब से सेग्रीगेट, क्योंकि वहां से तो पेज ही तो मिलता है, फोल्डर वो कैसे लगाना है तो आपकी मर्जी। आपकी पिच कैसी है? एक के बाद एक से रिलेट होते हुए आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है? मतलब एक वो स्टोरी टेलर की तरह लग रहा है नहीं लग रहा है? मतलब आप किस तरीके से प्लान को पिच कर रहे हो। आपकी वॉइस बढ़िया है लेकिन आप पिच ऐसे कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा, आपकी वॉइस ये भी है। जैसे लीडर्स की आप देखो, मोदी जी को या जो लीडर्स की चाल है वो कैसे चलते हैं, और वहीं पे और लोगों को देखो तो मतलब लोग बाग ऐसे चलते हैं, उससे पैर घिसट घिसट के चल रहे हैं, है ना, ढीले ढीले चल रहे हैं। एक मेरा दोस्त होता है ऐसे चलता है, चलता है ना, ऐसे भी चलते हैं। अब उसको कोई लीडर मान लेगा, वो कम्युनिकेट करे, हाँ उस पे ऐसे से ऐसे करने पे काम करना पड़ता, और कौन करे, वो ऐसे ही चल रहा है पिछले बचपन से ऐसे ही चलता है। वो क्या करने जा रहा है, क्या करके आ रहा है पता नहीं, समझ लो। तो आपकी चाल भी डिपेंड करती है, आपकी पिच भी डिपेंड करती है, आपकी वॉइस भी डिपेंड करती है। ये 55% डिपेंड करती है भैया। आपके चलने का जो स्टाइल है, लीडरों का एक स्टाइल होता है चलने का, वो आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा,
स्पेस, आपका और सामने वाले का स्पेस बहुत मैटर करता है कि जो आप बात कर रहे हो वो किस तरीके का स्पेस आप यूज कर रहे हो। जैसे हम बीच में कई बार बीच में घूम के बात करते थे, अब यहाँ पे स्टेज थोड़ी सी नॉर्मल है तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं, स्टेज ऊंची होती है तो हम कई बार नीचे उतर के बात करते हैं। आप जो उसे बताना चाह रहे हो तो उससे आपका जो बात आपको करनी है उसके लिए स्पेस कितना होना चाहिए। किसी को कोई चीज अकेले में समझानी है तो उसके पास जाके कंधे पे हाथ आराम से समझाए। कोई चीज आपको इन्फॉर्म करनी है लोगों में तो उसको चिल्ला चिल्ला के बताओ, ठीक है। आपके ब्रीथ, सांसों की और नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि हमारा बोलने का काम बहुत ज्यादा है तो 70% लोगों को ये, और ये खुद को तो आएगी नहीं ना क्योंकि हमें तो आदत हो गई ना इसकी, हमें तो यही खुशबू लगने लगी। हालांकि इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका है हर्बल वाला टूथपेस्ट यूज कर लो सर, DTM का, दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका है कि इलायची वगैरह कुछ भी आप लें, मैं कह रहा हूं आपको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी इलायची खा लोगे तो कोई दिक्कत है, खुशबू आ जाएगी तो कोई दिक्कत है। बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं उनको हो जाती है, ये मतलब बाय नेचर है। तो या तो आप प्लान भी दे रहे हो और प्लान दे रहे हो, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है वो खुद को नहीं आती, वो सामने वाले को जाती है, तो उस चीज से आपको बचना है। नेल्स, आप फॉर्म भर रहे हो, आपके नाखूनों में गंदगी भरी पड़ी